जी ये खा लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। खाना नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे, खुले पैसे हैं नहीं मेरे पास अभी। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए अंकल? मुझे आपका ये फोन चाहिए, थोड़ी देर के लिए दिखा देंगे? फोन? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे अपना फोन नहीं दे सकती, आप लेके भाग गए तो। मैडम जी मैं चोर नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा बैग रख सकते हैं फोन के बदले। नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, ये लीजिए मेरा फ़ोन, पर जल्दी करिएगा, अब मैं लेट हो रही हूँ। अननोन नंबर। हेलो हेलो बेटा, मैं पहुंच गया शहर में। वो जो तूने नंबर दिया था ना फोन का, तो मैं किसी दूसरे के फोन से बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि तूने जो पता दिया था मैं वहां पर भी गया था, लेकिन वहां लोगों ने कहा कि बेटा इस नंबर का तो कोई घर ही नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तूने ही तो कहा था जब मन करे तब शहर आ जाना, इसीलिए मैं आ गया। अरे तो मैंने बोला था तो आ जाओगे क्या? पर दिमाग खराब हो गया क्या पापा? अगर मेरी पत्नी को पता चला ना कि आप गांव से शहर आए हो, वो भी मुझसे मिलने, तो आपको पता भी है मेरा क्या हाल करेगी वो। ये क्या बोल रहा है? तुझे अपने बाप की जरा सी परवाह नहीं है, अपनी बीवी की परवाह है। देखिए मुझसे ना फालतू की बकवास मत कीजिए, अभी के अभी गाँव लौट जाइए आप। मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, लेकिन बेटा मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, तो पैसे तो दे दे मुझे ताकि मैं लौट सकूं। देखिए आपका बेटा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी उम्मीदें आप मुझसे कीजिएगा। और वैसे भी मेरी बीवी ना मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगती है, तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला आपको। आपको जैसे गांव जाना है ना, जिस तरीके से जाना है वैसे जाइए। और हाँ, कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर आपको इस शहर में रहना है ना, तो आज के बाद मुझे फोन मत कर लेना, बता रहा हूँ मैं। रखो फोन। बेटा मेरी बात तो सुन। हेलो बेटा, बेटा लीजिए मैडम जी आपका फोन, धन्यवाद। क्या हो गया अंकल जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं बेटा, गाँव वापस जाना है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा था। क्या वापस गांव जाना है? अभी तो आपने फ़ोन पे अपने बेटे से बोला ना कि अभी आप शहर आए हो, अब आपको गांव भी जाना है वापस, इतनी जल्दी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, अपने बेटे से मिलने शहर आया था। वो कहता था जब भी याद आए तो मिलने शहर आ जाना। मैं आ गया उससे मिलने, लेकिन अब वो मुझसे मिलने से ही मना कर रहा है। वो कह रहा है कि गाँव वापस लौट जाओ। वो कह रहा है कि उसकी बीवी नहीं चाहती कि गाँव लौटने के लिए भी वो मुझे पैसे दे। मैं ही पागल था ना, हर बाप पागल होता है। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, अपना पेट काट कर उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसकी हर इच्छा पूरी की। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर कोई कमी नहीं रखी। मैं सोचता था मेरा बेटा बड़ा काबिल बनेगा, कामयाब हो जाएगा, तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। लेकिन आज वो कामयाब हो गया, उसका अपना घर बस गया है, तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तो बोझ बन गया हूं ना मैं अपने बेटे पर। मैंने तो सोचा था शहर जाऊंगा, कुछ दिन अपने बेटे के पास रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई, खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। तो हर बाप यही सोचता है कि उसका बेटा अपने बाप को संभाल लेगा, भूखा नहीं मरने देगा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो देगा। लेकिन आज समझ में आ गया मेरा वो सहारा भी अब मेरा नहीं रहा। फिर अंकल अब आप करोगे क्या? गांव जाओगे? गांव जाओगे भी तो कैसे जाओगे? आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, फिर यहाँ पे ही रहोगे क्या? अब इस शहर में मेरे बेटे के अलावा कोई था ही नहीं, कोई नहीं है मेरा, कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं गाँव वापस कैसे जाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अंकल आप इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हो, इतने बड़े शहर में अकेले सरवाइव कैसे करोगे? ना तो आपके पास मुझे लगता है जॉब है, ना पैसे हैं, ना खाना है, फिर कैसे रहोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखूंगा
किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में रोटी मिल जाएगी, सर पे छत मिल जाएगी 2-4 दिन के लिए। फिर क्या होगा कुछ नहीं पता। और अगर जरूरत पड़ी तो भीख मांग लूंगा। हो सकता है इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि गाँव वापस जाने का किराया हो जाए मेरे पास। अंकल ये सब बातें ना कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये सब मुमकिन नहीं है। और वैसे मेरे को एक बात बताओ, आप भीख मांग करके पैसे लोगे टिकट के पैसे जमा करने के लिए ना, और गाँव भी जा करके आप क्या करोगे? वहाँ पे भी आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ बेच दिया है, ना आपके पास घर है ना कोई संपत्ति है, आप जा करके वहाँ पे करोगे क्या? गाँव की जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ वहां जाकर चैन की आखिरी सांस तो ले लूंगा, भले ही खाने को ना मिले। देखिए अंकल, अगर आपका बेटा नालायक निकल गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी बाकी की ज़िंदगी आप इस तरीके से बेकार कर देंगे। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ अगर आप कहें तो। आप क्या मेरी मदद करोगे? जिसके अपने खून ने अपने बेटे ही नहीं ठुकरा दिया हो, तो आप तो अजनबी हो, आप मेरे लिए क्या करोगे? वो अंकल, आप ये जो कंपनी देख रहे हैं, ये कंपनी मेरी ही है। एक्चुअली मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत ही थी और मुझे ऐसा लगता है अभी आपको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको 24 घंटे में खड़े करके ही रखने वाली हूँ। कैबिन मिलेगा आपको, एसी भी लगा रहेगा वहाँ पे। आपको बस बैठ करके सीसीटीवी के कैमरे में नज़र रखनी है लोगों पर। आप बताइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चलिए, मैं आपकी अभी ज्वाइनिंग करवा देती हूँ। आपके रहने का, खाने का, सबका सब खर्च कंपनी देख लेगी और आपकी सैलरी 15,000 रुपये दे दूंगी मैं आपको। बताइए अगर आप करना चाहें तो। बेटा, ये तो मेरे लिए टूटते को तिनके का सहारा है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। मैं जरूर करूँगा काम। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं आती मुझे। मैं दिल लगा के मेहनत से काम करूँगा। जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बस बस अंकल जी, आपने बहुत धन्यवाद कर दिया मेरे को। इतना तो मैंने आपके लिए कुछ किया भी नहीं है जितना आप मेरे को धन्यवाद कर चुके हैं। अभी आप एक काम करिए, जल्दी से चलिए। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खाया भी नहीं है काफ़ी टाइम से। धन्यवाद बेटा। जहाँ लोग बेटी को कुछ नहीं समझते, अपने बेटे को ही सब कुछ समझते हैं। हाँ, मेरे बेटे ने भले मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुमने बेटे की तरह मुझे सहारा दिया। इंसानियत आज भी जिंदा है। आप अपना सामान उठाइए और चलते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक। चलिए।